बहुत सालों बाद। बहुत सालों बाद। आप लोग का हो गया भरत मिलाप? उधर वाहिनी फट जाएगी, चलो। हेलो। अरे तुम अभी तक ऑफिस में हो? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। अरे इतनी क्या करतेस तू? वैसे तो तुम मुझे फोन नहीं करती, लेकिन आज बेटा आ रहा है तो 3-3 बार। बस निकल ही रहा हूँ मैं। अहो किती वेळ लावला तुम्ही? बरं चल आता। हे घ्या, आपको पता है ना घर में और कितने काम बाकी है। क्यों परेशान हो रही हो? जानता हूँ तुम वीर को बहुत मिस करती हो। अब कुछ दिन यही हमारे पास रहेगा वो। 12 मार्च 1993 मुंबई में 12 अलग जगहों पे बॉम्ब ब्लास्ट हुए। पहली बार देश ने ऐसा आतंकी हमला देखा और इन ब्लास्ट ने मुंबई पुलिस और आम आदमी को उस चीज से वाकिफ करवाया जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया, RDX। मुंबई पुलिस इस केस पर दिन रात काम करती रही और जिस ऑफिसर ने कई सस्पेक्ट्स को अरेस्ट करके सिर्फ 48 घंटों में इस केस को सॉल्व किया वो थे इंस्पेक्टर कबीर शुरफ। मगर सर सुनने में आ रहा है इस ब्लास्ट के पीछे मास्टरमाइंड बिलाल अहमद और टाइगर इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। जर्नलिस्ट की ये खबर बिल्कुल सही थी। ब्लास्ट से 2 दिन पहले टाइगर और बिलाल देश छोड़कर भाग चुके थे। टाइगर ईरान चला गया और बिलाल अहमद POK उमर हफीज के पास। उमर हफीज ISI के सारे गैर कानूनी काम करता था और 93 ब्लास्ट के बॉम्बर्स को एक्सप्लोजिव बनाने की ट्रेनिंग भी उमर के जरिए ही दी गई थी। मैंने और रजा चाचू ने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन साल लंदन यूनिवर्सिटी में गुजारे हैं। अब तो तुम भी वहां पढ़ने जा रहे हो, खूब मन लगाकर पढ़ना। वैसे भी अब यहां बहुत कुछ होने वाला है, तुम फिक्र मत करना। रजा, अम्मी और अब्बू का ख्याल रखना। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ कि ये सब कब खत्म होगा। ये सोचना चाहिए कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। 60 साल पहले कुछ जाहिल और सियासत के लालची लोगों ने मजहब के नाम पर बंटवारा किया। उसकी सजा मिली हम जैसे लोगों को। खानदान को धक्के मारकर अपने घर से, अपने मुल्क से निकाल दिया गया। 5 साल के बच्चे के सामने उसके वालिद का गला काट दिया गया, उसकी अम्मी की जान ले ली, उसकी बहन के साथ। यहाँ आने के बाद भी लोगों ने उसे सिर्फ एक मुहाजिरी कहा। वो 5 साल का बच्चा मैं था। मगर ये सब करके क्या हासिल होगा? कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, वरना हम में और उन सियासतदानों में क्या फर्क। हिंदुस्तान ने मेरी किस्मत बदली, अब मैं हिंदुस्तान की किस्मत पलट दूंगा। जी कबीर सर। सीएम सर तुम्हारे साथ हैं? हाँ सीएम सर साथ में ही है। फोन दो। सर, जॉइंट CP कबीर श्रॉफ। हाँ कबीर। सर, 3 घंटे से आपको फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो मैं फ्लाइट में था, बोलो क्या काम है? कुछ अर्जेंट बात करनी थी आपसे, अभी मिलने आ सकता हूँ? हाँ एक्चुअली आई एम ऑन द वे, मैं आ जाता हूँ ATS हेडक्वार्टर्स। कबीर, जब मुझे एंटी टेररिज्म स्क्वाड से आधी रात को फोन आया, अगली 4 रातें मैं ठीक से सो नहीं पाया हूं। In that case, you won't be disappointed, sir. रियाज हफीज का पता चल गया है। करीब 15 सालों से ये 40 स्लीपर एजेंट इंडिया में छुप कर रह रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि जो 2 सस्पेक्ट्स मारे गए वो किसी राजवीर राठौड़ नाम के होटेलियर से मिलने अक्सर जैसलमेर जाया करते थे। दिस इज राजवीर राठौड़ सर। ये राजवीर राठौड़ और कोई नहीं, लश्कर चीफ उमर हफीज का बेटा है। रियाज हफीज। फौरन अपनी टीम जैसलमेर भेजो।
and arrest this bastard. I'm sorry sir, but परमिशन के लिए रुकने का वक्त नहीं था. टीम ऑलरेडी जैसलमेर के लिए निकल चुकी है. And who's leading the team? सूर्यवंशी. सर. थैंक्स बलवान. सर बलवान नहीं सर, विवान. इतने सालों में 2 चीजें नहीं बदली सर, आपकी हेयर स्टाइल और नाम बोलने की आदत. सर वैसे एक बार हम रियाज को पकड़ेंगे ना, आपकी फोटो फ्रंट पेज पे नक्की. हाँ चाइला फोटो फ्रंट पेज पे तो आएगी, लेकिन मेडल के साथ या गले में हार के साथ ये तो भगवान ही बताएगा. उड़े बगरे येड़े. सर एड़े नहीं, बिड़े. आई मस्ट से कि पूरे जैसलमेर में मैंने इतना अच्छा खाना नहीं खाया. थैंक यू वेरी मच. आप यहाँ की ओनर हैं? जी, ये रेस्टोरेंट में और मेरे हस्बैंड चलाते हैं. ओह ओके. राजवीर, क्या हुआ? ये कह रही हैं कि इन्हें हमारे रेस्टोरेंट का खाना बहुत पसंद आया. बहुत. थैंक यू. उम्मीद करता हूँ आप यहाँ दोबारा जरूर आएंगी. जरूर आऊंगी. क्या मैं आप लोगों के साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? श्योर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर कंफर्म वही है. लोकल पुलिस को इतला कर दो. यस सर. क्या लेंगे सर? बताता हूँ. आरपीजी. Dilwan, come on!
चले मुंबई? हाँ। लाइट लाओ कीड़े। सर भिड़े। सेंट्रल एजेंसी के हिसाब से तुम लश्कर चीफ उमर हफीज के बेटे हो। 2007 में इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखने तुम पाकिस्तान से मोहाली टूरिस्ट वीजा पर आए थे, मगर वापस नहीं गए। पिछले 13 साल से तुम यहाँ राजवीर राठौड़ के नाम से रह रहे हो और एक इंडियन लड़की ज्योति गुप्ता से तुमने शादी की। सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट में तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट 2011 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट, उसके बाद पुणे बेकरी, बैंगलोर बस स्टैंड, श्रीनगर मिलिट्री बेस, चेन्नई, अहमदाबाद, श्रीनगर के बाद अहमदाबाद। शायद आपकी एजेंसी को पता नहीं, वो ब्लास्ट भी मैंने ही किया था। हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से तुम्हारी तरह 40 लोग और हैं जो लश्कर के स्लीपर सेल बनकर हिंदुस्तान में सालों से रह रहे। अभी उनका वक्त आया नहीं। जब वक्त आएगा तुम्हें उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांडू, तुझे ढूंढ लिया, तेरे बाकी साथियों को भी ढूंढ लेंगे। क्या मिलता है ये सब करके? आपको क्या मिलता है जब आप अपनी ड्यूटी करते हैं? बस वही, रात को सुकून की नींद आती है, जैसे तब आई थी। आज 26/11 याद है ना? ज्यादा हीरोगिरी दिखाएगा ना तो तुझे ठोक के इधर ही सेफ हाउस के नीचे गाड़ दूंगा। ना यहाँ हिंदुस्तान में किसी को पता चलेगा और ना तेरे बाप को पाकिस्तान में खबर पहुंचेगी। कबीर श्रॉफ, ADG, मुंबई ATS, क्लेम टू फेम 1993 मुंबई ब्लास्ट्स। सुना है सिर्फ 2 दिनों में पूरा केस सॉल्व कर दिया था आपने। सिर्फ टाइगर और बिलाल आपके हाथों से बच निकले। काफी जानकारी है तुम्हें मेरे बारे में, मगर हम भी जानते हैं कि 93 के बाद बिलाल तुम्हारे अब्बा की गोद में जाके बैठ गया है। भाईजान मैं इनसे कहती रही कि ये गलत है, और अब रियाज इंडियन गवर्नमेंट की गिरफ्त में है। पता नहीं अब क्या करेंगे मेरे बेटे के साथ। अब्बा, अब रियाज भाईजान को फांसी ही होगी। वो हिंदुस्तानी उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान की 2 कौड़ी की रस्सी में इतनी ताकत नहीं कि रियाज हफीज को मार सके। उसमें हमारा खून है, सिपाही है वो। मरेगा तो सीने पे गोली खाकर मरेगा। 93 ब्लास्ट केस सॉल्व करने का जितना सेटिस्फैक्शन है ना मुझे, उतना ही रिग्रेट भी कि मैं बिलाल को पकड़ नहीं पाया। सर, मैं 93 को कैसे भूल सकता हूं? उन धमाकों में ही तो मैंने मेरे माँ बाप को खो दिया। और उसका अफसोस मुझसे ज्यादा शायद ही किसी को होगा। देश में पहली बार ऐसे सीरियल ब्लास्ट हुए थे। उन ब्लास्ट में किसी ने अपना कारोबार खो दिया, किसी ने अपना हौसला, तो किसी ने अपने घर वाले। डिपार्टमेंट और मीडिया को ऐसा लगता है कि मैं बिलाल को ट्रैक करने की कोशिश आज भी इसीलिए कर रहा हूं बिकॉज आई वांट टू सेटल द स्कोर। ऐसा नहीं है। 93 में 1 टन RDX आया था, जिसमें से सिर्फ 400 किलो इस्तेमाल हुआ और
पूरा का पूरा मुंबई हिल गया। 600 किलो आज भी कहीं दफन है। इट कुड बी एनीवे, मुंबई, पोरबंदर, कोंकण। डर इस बात का है कि ये इंफॉर्मेशन सिर्फ बिलाल के पास है। बिलाल, अब वक्त आ गया तुम्हारे हिंदुस्तान जाने का। वहां जाकर मुंबई पुलिस के शक को यकीन में बदल दो कि पिछले 27 साल से वो 600 किलो RDX वहीं उन्हीं के जमीन में दफन है। जी भाईजान। रजा, मुख्तार और उस्मानी को इत्तला करो कि बिलाल हिंदुस्तान वापस आ रहा है। विद्या, तुम घर चलो, मैं गैराज बंद करके आता हूँ। रोज की तरह देर मत करना, जल्दी आना। हाँ ठीक है। विवेक, तुम्हारे गैराज गया था तो पता चला कि तुम यहाँ पर हो। यार तुम गाड़ी तो ठीक कर देते हो मगर पैसों की बात तो करते ही नहीं। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मुझे पता है आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे। आजकल किसी पर भी इतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ये पैसे रखो। एक बात बताओ, तुम्हारी दोनों उंगलियां कटी कैसे? ये अफगानिस्तान में वॉर के दौरान इन्हीं हाथों से बॉम्ब ब्लास्ट किया था। तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। काय पण बोलता तुम्ही? ये ऐसे ही है। निकलता हूं। नमस्कार भाभी। नमस्ते। कुछ भी मजाक करते हो। मैं खाना लगाती हूँ, तुम जल्दी आओ। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा ट्रांसफर अपने डिपार्टमेंट में करवा दिया। इट्स ऑल राइट बॉस। तुम्हारे अब्बू ने हमारे साथ इतने साल ड्यूटी की, मुझे यकीन है कि तुम भी उन्हीं की तरह अपनी ड्यूटी निभाओगे। तुमच्यामुळे उशीर होतो माझ्या। क्या रे, तुम लोग लेट आए? हाँ सर, मैं नहीं, ये हमेशा का इसका। सर पता नहीं ये बीबी लोगों को तैयार होने के लिए इतना वक्त क्यों लगता है? कैसी हो गर्भवती? सर गर्भवती नहीं, सरस्वती। सर, आज 1 साल के बाद आप और रिया दीदी आर्यन का बर्थडे एक साथ मना रहे हैं। बहुत खुश होंगे ना? हाँ, खुश हूँ भी नहीं भी। मतलब? रिया हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है आर्यन के साथ। ऑस्ट्रेलिया? सर, उस हादसे को तो 1 साल हो चुका है। आप दोनों कब तक अलग रहेंगे? सर, 2 लोग एक दूसरे से इतने अलग, फिर भी प्यार हुआ, शादी हुई। सर आप देखिएगा, रिया दीदी एक दिन आपके पास वापस जरूर आएगी। आले सर। मैम, वो Get the team ready. ओके मैम। Are you a doctor? I have been shot. अब कैसा फील कर रहे हो? Much better. गुड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टुंडे का क्या हुआ, पता चला कुछ? टूंडे नहीं सर, मुंडे ढूंढ रहे साले को। आप पर गोली चलाई है, छोड़ेंगे नहीं उसे। मुझे अब डिस्चार्ज कब करेंगे? मुझे ड्यूटी पे जाना है। अपनी हालत देख रहे हो तुम? मतलब क्या? मतलब छोटी मोटी चोट है,
ठीक हो जाऊंगा 2 दिन में। यू कैन जस्ट लीव मी। हाँ, छोटे मोटे घाव से कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सर को। ड्यूटी के लिए तो अपने जान की बाजी लगाते हैं सर। अच्छा, वैसे अगर बुलेट 2 इंच ऊपर लगती तो बाजी लगाने के लिए तुम्हारे सर की जान ही नहीं बचती। ये पुलिस स्टेशन नहीं है, हॉस्पिटल है और डॉक्टर मैं हूं, तो जब मैं बोलूंगी तब तुम्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आई होप दैट्स अंडरस्टूड। सर 2 गोली लगी थी आपको, कुछ भी हो सकता था। कुछ नहीं हुआ ना। अरे सर, आपको पता है ये सिद्धिविनायक गई थी चलकर आपके लिए प्रार्थना करने। सर अभी आप जल्दी से ठीक हो जाइए। आपके बिना इनको ड्यूटी पे भेजने में मुझे बहुत डर लगता है। अरे रिमोट, सच कहूँ, अगर आप नहीं होते ना, मैं इनको पुलिस की नौकरी नहीं करने देती। अरे बहुत डेयरिंग वाला आदमी है। हाँ सर, ये रिमोट कंट्रोल वाला बेड है, एक बार लेट के देखूं क्या? हाँ, फैल जा फैल जा। वो खाई करता है तुम्हें। तेल तो अरे ऊपर आ रहा है, फिर ऊपर आ रहा है क्या? ये देखो नहीं आ दे पाए। लेना काम नहीं करते रे। बाइक खाली। हाँ, कैसा फील कर रहे हो? अरे एकदम मस्त। अच्छा, और पेशेंट कौन है? हमारे सर है ना। अच्छा, तो फिर तुम पेशेंट के बेड पे क्या कर रहे हो? उठो उठो यहाँ से। ये क्या हो रहा है? ये क्लब है क्या? एंड यू प्लीज गेट अप। ये हॉस्पिटल है, लोग यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। आप भी पुलिस वाली हैं? मैं तो टीचर हूँ। मेरा वाइफ है। ये आपके पति हैं? बैड लक। आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर। डॉक्टर मलेरिया। मलेरिया नहीं, रिया। डॉक्टर्स तो पेशेंट के साथ इतने प्यार से पेश आते हैं, लेकिन आप हमेशा ऐसे कंफू पांडा बन के क्यों आ जाती हैं? तुम जैसे पेशेंट्स के लिए ऐसा बनना पड़ता है। अगर तुम्हारी एक और कंप्लेंट आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I think you should be okay. Yeah, I've checked all the reports. The blood test is also normal. And where? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते, डांटिए मत। मैं आप ही को ढूंढ रहा था। आपसे कुछ बात करनी है, एकांत में। एक्सक्यूज मी, बहरे हो? Shut up. I'll see you later. खाना खाया तुमने? नहीं, काफी मोटी इडली है। वाह, ये लोग ना आपको खामखा खूसट पकाऊ खड़ूस समझते हैं। हाँ, मैं नहीं, ये। अरे मैं नहीं। छोड़िए, बैड पीपल। डॉक्टर हरनिया, मैं आपसे बात करना डॉक्टर चाहता हूँ। हरनिया नहीं, रिया। इसी के बारे में बात करना चाहता हूँ। तुम्हें हरनिया है? मुझे हरनिया नहीं है, मुझे नाम भूलने की बीमारी है। मैं रमेश को सुरेश बुलाता हूँ और रमेश को सुरेश। आप हंसिए मत, मुझे दवाई दीजिए प्लीज। 4 लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होती है मेरी, अब बर्दाश्त नहीं होता। ऐसी कोई बीमारी नहीं होती है इडियट। You're just lazy. इसलिए तुम्हें नाम याद नहीं रहते। Excuse me, Mr. सूर्यवंशी, please speak for yourself. आ जाओ, बारिश आने वाली है, अंदर चलते हैं। क्या हुआ? बोला था ना, बूढ़े हो गए हो तुम। क्या देख रहे हो? मैं उस रिया को ढूंढ रहा हूँ जिसे बारिश में भीगना पसंद था। वक्त के साथ वो रिया भी बदल चुकी है। मुंबई में ब्लास्ट इन 7 जगहों पर होंगे। CST, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, BKC, बांद्रा स्टेशन, मीनार चौक। एंटी टेररिज्म स्क्वाड हेडक्वार्टर्स। लेकिन रियाज भाई, पुलिस हेडक्वार्टर्स में RDX से भरी हुई गाड़ी लेके जाना आसान नहीं होगा। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हम ब्लास्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम वहां खुद जाएंगे। फिर देखते हैं कि मुंबई पुलिस अपने शहर को बचाती है या अपने आप को।
सब बिलाल अहमद को इस आदमी ने गोवा से पिक किया था, बट इमिग्रेशन से पता चला है कि ये इस वक्त बैंकॉक में है। एंड आई रियली थिंक वी शुड गो फॉर इट सर। तुम और विवान बैंकॉक के लिए निकलो, वहां की एजेंसी तुम्हारी मदद करेगी। सीएम से मैं बात कर लूंगा। जी। मुंबई पुलिस, तुम्हारे बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है हमारे पास। सच सच बताओ कहाँ है वो बिली? बिली? सर बिली नहीं, लिली। हाँ तो लिली तो बोला मैंने। तुम उस डॉन को कैसे जानती हो? डॉन नहीं सर, जॉन। बी सीरियस, मजाक नहीं हो रहा है यहाँ। जी। कहाँ है वो? कौन सर? अब तू भी मजे लेगी मेरे? हाँ, कहाँ है तुम्हारा बॉयफ्रेंड जॉन? मुझे नहीं पता सर, मैं तो बैंकॉक घूमने आई हूँ। झूठ मत बोलो मुझे। एक टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी में मिला हुआ है वो, और बिलाल अहमद की मदद करने के लिए 5 करोड़ रुपए मिले हैं उसे। क्या? 5 करोड़? हाँ 5 करोड़। साले कमीने ने तो मुझे 5 लाख बोला था। सर अभी है ना, वो थोड़ी देर में आने ही वाला है, आप उसको अरेस्ट कर लो सर। इंडिया की दुश्मन सर मेरी दुश्मन, मैं आपकी हेल्प करूंगी सर। मैं देश की बेटी हूँ सर। हमसे चालाकी मत करना, देश की बेटी ही रहना, देश की माँ बनने की कोशिश मत करना। लिली, उठा। अरे उसको नहीं, इसको उठा। सॉरी सर।
सर कुछ भी हो जाए ना, इस कमीने लिच्चड़ की चमड़ी उधेड़ देना सर। 1 नंबर का हलकट है सर, कुत्ता है ये कुत्ता। सर आप तो जानते हैं ना सर, मैं तो देश की बेटी हूँ। बोल भाई। सर वो मेरी लिली मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने आपसे मेरी जान की भीख मांगी होगी ना। प्लीज उसको कुछ मत करना, छोड़ देना आप। ये आप लोग हंस काहे को रहे हो? तेरे से बड़ा ढक्कन नहीं देखा। चल बोल आगे बोल। देखो साहब, गोवा में मेरे गाड़ी का रेंटल का बिजनेस है, तो ये कादर उस्मानी के साथ मेरा लेन देन चलते रहता है। एक दिन उसका मेन आदमी रफीक मेरे पास आया और उसने बोला कि अजय गुप्ता नाम का एक आदमी एयरपोर्ट पे आएगा, उसको उठा के होटल में छोड़ने का है। तो मैं भी बोला ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन गॉड स्वेयर मेरे को पता नहीं था कि अजय गुप्ता ही बिलाल अहमद है। बताइश नहीं कि वो अजय गुप्ता रियल में बिलाल अहमद है। अभी पुलिस अपन को ही ढूंढेगी ना। और ये इधर बैंकॉक भेजने का प्लान भी उस्मानी का ही था। इसलिए तुझे बैंकॉक भेज रहा हूँ। उसके साथ एक और आदमी भी था, वो जो जेल से भागा था ना, उसका नाम क्या है? रियाज करके, जो जेल से भागा था। हाँ वही रियाज हफीज। जी जी जी। इसे किसी दूसरी जगह भेज देते हैं, बिलाल के पास। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। जाएगा बैंकॉक जाएगा, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। एक और आदमी भी था, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो बहुत लंबा था, 7 फुट का। उसका उंगली कटेला था साहब, 2 ऐसे। चल जी सर। जॉन से उस आदमी का स्केच बनवाओ। जी सर। और पड़गा पुलिस को मैं इन्फॉर्म कर दूं सर? जॉन को हमने अरेस्ट कर लिया, इस बात की खबर इंडिया में किसी को नहीं होनी चाहिए। जी सर। अगर उस्मानी को भनक भी पड़ी तो भाग जाएगा साला, उसको तो मैं खुद जाकर उठाऊंगा। भाईजान पुलिस आई है। कहा था ना उस्मानी, जिस दिन प्रूफ मिल गया तुझे यहीं तेरे घर से अरेस्ट करके लेके जाऊंगा। तेरा वो कुत्ता है ना जॉन, पकड़ा गया। 2 मिनट नहीं लगाया साले ने अपना मुंह खोलने के लिए। सब रफीक नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं अब्बास, बाप मिल गया है, बेटा भी मिल ही जाएगा। अंदर आने से पहले अगर एक नजर अपने इर्द गिर्द घुमा लेता तो जान लेता कि तेरे एक अफसर के सामने बाहर 500 लोग खड़े हैं। माना तेरे बाराती कुछ ज्यादा हैं, लेकिन आज हम लोग भी बैंड बजाकर तेरी पलंग तोड़ विदाई करके ही रहेंगे। चाय पानी सर उस्मानी माई तायरे हाथ घेरे ये डेला। हम उस्मानी भाईजान को नहीं ले जाने देंगे। रोज खाना देखा तुम पुलिस वालों का। यहाँ से ले जाने का सोचा तो हम यहाँ लाशें बिछा देंगे। मौलवी साहब, मेरा नाम वीर सूर्यवंशी है। 20 साल हो गए मुझे ड्यूटी करते हुए, और इन 20 सालों में मैंने 400 से भी ज्यादा अरेस्ट किए हैं। इन अपराधियों में कोई जॉन फर्नांडिस है, कोई हरपाल सिंह है, कोई श्याम शर्मा है, तो कोई इस्माइल खान है। इंसान नाम में मजहब ढूंढता है, लेकिन कानून निष्पक्ष होता है। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। और सारे सबूत यही कहते हैं कि कादर उस्मानी गलत है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, लेकिन इसकी बातों में आकर आप ही के एरिया के 3 बच्चों ने अपना घर, अपना देश छोड़कर आईसिस ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, लश्कर ऑपरेटिव रियाज हफीज को जेल से भगाने में भी इसी का हाथ है, और बिलाल अहमद का भी साथ इसी ने दिया था। माफ करना मौलवी साहब,
लेकिन ये सब जानने के बाद भी अगर आप लोगों ने इसका साथ दिया तो इस एक कादर उस्मानी की वजह से पूरे कौम पर उंगलियां उठ सकती हैं। अगर आज हमने इसे अरेस्ट नहीं किया तो हो सकता है कल फिर 1993 जैसा माहौल बन जाए, और ये ना आप चाहते हैं ना हम। और अगर हम चाहें तो पूरी सीआरपीएफ को बुलाकर जोर जबरदस्ती करके इस इंसान को यहां से घसीट के लेके जा सकते हैं, और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। प्लीज मौलवी साहब, मेरा साथ दीजिए और पुलिस को अपना काम करने दीजिए। ये एक इंडियन की दूसरे इंडियन से विनती है। ले जाने दो इन्हें। गाड़ी टाकरे माता। देखो उस्मानी, अगर तुमने नहीं बताया ना तो हमारे पास और भी तरीके हैं तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। फोर्स ज्वाइन करने से पहले महाराष्ट्र पुलिस की हिस्ट्री तो नहीं पढ़ी होगी तूने। हिस्ट्री पढ़ी होती तो तू जानता कि कादर उस्मानी नहीं टूटेगा। अरे मार, अच्छा मजबूत शरीर है तेरा, मार। पानी दे रहे सर, नहीं टूट रहा। इतना बॉडी बनाने का फायदा क्या है? तीचा माइला, चुप रे। सर, ये कादर उस्मानी जैसे लोग जान दे देंगे मगर टूटेंगे नहीं। सिर्फ एक ही चीज है जो ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते, ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती। सर ये टूटेगा, लेकिन कुछ अनऑफिशियल करना पड़ेगा। अगर आप परमिशन दे तो। हाँ, मेरी परमिशन के बिना तो आज तक तुमने कुछ किया ही नहीं। विवाद कुछ दूं? नहीं सर। कहाँ ले जा रहे हैं आप? अबू, छोड़िए। अबू ये क्या? ये घर की औरतों को क्यों लाया तू? अबू, सूर्यवंशी। अबू, छोड़िए। अब देख तेरी घर की औरतों के साथ क्या होता है। नहीं। अब्बास, उधर मार। ओ ये क्या कामसूत्र चल रहा है? बराबर चिल्लाना खटारा। सर, खटारा नहीं, तारा। हाँ दोबारा। सर, तारा। अरे दोबारा चिल्ला मेरी माँ। यस सर। औरतों को छोड़, नहीं तो मार डालूंगा सूर्यवंशी। तेरे को इनविटेशन दूं क्या? सॉरी सर। वो मुसलमान है, शास्त्री नहीं है। अब्बू बोल, अब्बू। सॉरी 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 सर। सर, मुंह खोलने के लिए तैयार है। रियाज कहाँ है मैं बताता हूँ। आज शाम रियाज और रफीक दोनों मिलने वाले हैं, और पहले मेरे घर की औरतों को छोड़, मेरे घर की औरतों को छोड़। I hope उस्मानी सच बोल रहा है and we get रियाज। I hope too, sir. और वो एरिया crowded है, be careful. We'll have to make a soft arrest. Right, sir. Excuse me, sir. Sure. जानती थी तुम आज भी एम्बेसी नहीं आओगे, इसलिए मैं ही तुम्हें यहाँ लेने आ गई। रिया, क्या हम वहां किसी और दिन जा सकते हैं? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वक्त शहर में क्या हो रहा है? शहर में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? अगर एक बार ये सोच लेती कि तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है तो आज ये नौबत ही नहीं आती। I'm sorry, but this is सूर्या, serious. I don't care, और आज मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। प्लीज जस्ट कम। सूर्या, तुम रिया के साथ एम्बेसी जाओ, शी नीड्स यू।
मिशन विमान लीड करेगा। I'll be in touch with him, don't worry. लेकिन सर आप Go. जानते हैं I'm really sorry, but this is important. I understand. Go. Thank you. चल उतर। रफीक इधर ही है, रियाज आता होगा। एक गिलास गर्म पानी पी सकता हूं? उस्मानी क्या कर रहा है? क्या नाटक कर रही तू? रफीक क्या चल रहा है तुम लोग का? रुक जा! आशीष को क्या हो गया? कोई कुछ बताता भी नहीं है। सर आप क्यों नहीं गए थे उनके साथ? क्यों नहीं गए? बोलो ना सर, आप रहते तो ये सब नहीं होता ना। बोलो ना सर। How's he, doctor? I'm sorry. We couldn't save him. ताई, ताई, ताई। आशीष ने अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए जान दे दी। इस बात का गर्व है मुझे। पर कैसे भूल जाऊं कि उस वर्दी के पीछे एक पति था, एक बाप था। मेरा तो चलो फिर भी ठीक है, पर मेरा बच्चा, उसका क्या? छोटा है ना वो, और आसान नहीं है बिना बाप के बड़े होना। लेकिन दीदी, आर्यन के पास उसके पापा और आपके पास आपके पति अभी भी है।
मराठी में कहते हैं कुटुंब हा जीवनाचा सर्वोत्तम आशीर्वाद। परिवार ही जीवन की सबसे खास देन है। मगर ये जिंदगी बहुत छोटी है दीदी। रास्ता समझने तक सफर ही खत्म हो जाता है। और इसीलिए इस सफर में अपनों के अलावा और कोई मायने नहीं रखता, कोई नहीं। दीदी आप एक डॉक्टर हैं, लोगों की जान बचाती है। और ये सब पुलिस वाले, वो भी तो वही करते हैं, सिर्फ तरीका अलग है। मेरे पास तो उनकी यादों का बस सहारा है। पर आपके पास आपका परिवार है, यहाँ बिल्कुल आपके सामने। दीदी जो हुआ वो भुलाकर अपने परिवार को समेट लीजिए। उस्मानी भाईजान और हमारे अपने लोगों की कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। आज मुंबई शहर का हर शख्स उस दर्द को महसूस करेगा जो हम सब ने किया है। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिन्हें 13 साल बाद इस जंग में शहादत देने का मौका मिल रहा है। रियाज, मुझे यकीन है कि मुंबई पुलिस हमें ढूंढते ढूंढते यहां जरूर आएगी, इसलिए तुम सब यहां से फौरन रवाना हो जाओ। आखिरी गाड़ी का काम होते ही मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। विद्या, विवेक, ये सब क्या हो रहा है? रियाज हफीज? तुमने मुझे बिल्कुल सही पहचाना विद्या। मैं रियाज हफीजी हूं, मगर वो विवेक शास्त्री नहीं, मुख्तार अंसारी है। पिछले 13 साल से हम अपना घर, परिवार और वतन छोड़कर यहां हिंदुस्तान में रह रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जंग है विद्या, और जंग में मासूमों की भी जान जाती है। हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मगर तुम्हें जिंदा छोड़कर हम अपने इतने बड़े मकसद को खतरे में तो नहीं डाल सकते हैं ना। हो सके तो मुझे माफ कर देना विद्या। मैं आप लोगों को झूठी तसल्ली नहीं दूंगा। शायद आज शाम तक खबर आ जाएगी कि रियाज और आजम दोनों शहीद हो चुके हैं।
सर हमें तो इल्म ही नहीं था कि अब्बू ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। हमने हमेशा यही देखा है कि उन्होंने दूसरों की मदद की है। हमें यकीन नहीं आता कि वो ये सब कैसे। जब कोई अपना ही आंखों पे पर्दा डाल देना आयत, तो सच्चाई सामने होते हुए भी नहीं दिखती। उस्मानी ने गलत चीज के लिए जान दे दी, लेकिन पुलिस की मदद करके तुम्हारी वजह से कई लोगों की जानें बच सकती हैं। जी सर। आयत, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा, इन्हें ध्यान से देखना। इनमें से किसी को भी तुमने उस्मानी से मिलते या तुम्हारे घर आते जाते देखा हो तो मुझे बताना, ठीक है? जी। हाँ, ये इसे जानती हो तुम? जी, ये विवेक शास्त्री हैं। शिवगढ़ से विवेक आए हैं। बुलाओ। अरे विवेक, बड़े दिनों बाद आए। विवेक शास्त्री? ये अबू के दोस्त हैं। सर, इसे तो जॉन ने भी आइडेंटिफाई किया था। एक और आदमी भी था, 7 फुट का। ये रहता कहाँ? करता क्या ये? शिवगढ़ में, वहाँ गंगापुर वाड़ी के पीछे इनका गैराज भी है। क्या करे सर, शिवगढ़ चले? जब तक हम पहुंचेंगे वो वहां से निकल चुका होगा। मुझे पता है ये काम एक ही कमीना कर सकता है। जो देतो त्रास त्याचा मी घेतो क्लास। ओ माय ओल्ड फ्रेंड। अरे अरे किधर भाग रहे? अरे अभी अभी तो आए तावड़े। यस सर। आज का कार्डियो कर ली? यस सर। तुझ्या आईला माझा पुढे थांबा। मुख्तार अन्सारी, तुम्ही मोठी गडबड केली रे बाबा। समायला अंडरटेकर। मुख्तार अंसारी, यू आर अंडर अरेस्ट। हाँ बोल रंबा। सर रंबा नहीं सिम्बा। अरे वही लाइन खराब है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। चल जल्दी बोल। सर मैं वो स्लीपर कोच मुख्तार को पकड़ लिया हूँ। स्लीपर कोच? अरे स्लीपर कोच नहीं, स्लीपर सेल एजेंट। कुछ भी बोलता रहता है सीडी बम्बा। सर सीडी बम्बा नहीं सिम्बा। हाँ बोल बोल। इधर अलग लेवल का धांधली चल रहा है सर। रियाज और उसके साथी इधर ही शिवगढ़ में छुपे थे, मेरे आने से पहले भाग गए। कुछ तो लंबा प्लानिंग चल रहा है सर। ये लोग 7 गाड़ी में बॉम्ब फिट किए हैं। 6 गाड़ी यहाँ से निकल गया, 1 गाड़ी मिला मेरे को। दैट कार नंबर प्लेट इज
MH02AR432 चेरी वाली गाड़ी। चेरी बोले? अरे शेवरोले, सिम्बा तू एक काम कर, तू इंग्लिश में मत झाड़ यार, हिंदी में बोल, बस हिंदी में बोल। सर गाड़ी का नाम हिंदी में कैसे, मला माहित ना है। मैं जो बोल रहा हूँ ना हिंदी में बोल बस। अच्छा आपको हिंदी में सुनने का है, सुनो। सर यहाँ से 6 गाड़ी निकला है, उसमें से एक बिच्छू और दूसरा भाग्यवान। बिच्छू भाग्यवान? सर स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर। नहीं समझ में आया ना आपको? अभी आगे का इन्फॉर्मेशन आप ध्यान से सुनो। सर ये लोग वो 6 गाड़ी मुंबई में 6 अलग अलग जगह पे पार्क करने वाले हैं। लोकेशंस अपने पास है। ब्लास्ट एक के बाद एक हर 5 मिनट में होंगे और पहला वाला 1:30 बजे। अपने पास ज्यादा टाइम नहीं है सर। तू एक काम कर, मुझे सारी डिटेल्स इमीडिएटली भेज और वो मुख्तार को ATS ऑफिस लेके आ, ठीक है? कॉपी सर। नमाज पढ़ने आए हो? अबू बस 1 मिनट में आ रहा। सब भालेराव की इंफॉर्मेशन करेक्ट है। CST, गेटवे ऑफ इंडिया, दादर मार्केट, लोअर परेल, BKC, बांद्रा स्टेशन, मीनार चौक। गाड़ियां इन लोकेशंस पे हैं और हमारे पास सिर्फ 1 घंटा। बॉम्ब स्क्वाड को हमने इन्फॉर्म कर दिया, बट नोइंग द मुंबई ट्रैफिक आई डाउटेड कि वो 1 घंटे के अंदर इन सारे लोकेशंस पे पहुंच पाएंगे। ऊपर से हर लोकेशन से 10 से 15 हजार लोगों को इवैक्यूएट करना, फिर बॉम्ब को डिफ्यूज करना। आई डाउट इट सर, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। सूर्या, मुंबई के लोगों को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि वहां की सिचुएशन क्या है। अगर उन्हें जरा भी अंदाजा हुआ कि उनके आसपास एक लाइव बॉम्ब है, देयर इज गोइंग टू बी अ स्टैम्पीड। सर आई थिंक वी शुड कॉल NSG। कृष्णा गाड़ी चालू कर, लवकर लवकर। अबू, मैं अकेला ये नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो गाड़ी सिर्फ 5 मिनट बाकी है। दिस बॉम्ब इज गोइंग टू एक्सप्लोड इन 5 मिनट्स। सर 5 मिनट में तो बॉम्ब स्क्वाड भी यहाँ पहुंच नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम ये गाड़ियां हटाओ, मैं इसे निकालता हूँ। बहुत सारे लोग हैं। लेकिन सर 5 मिनट। इट्स एन ऑर्डर सर। हमको कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने हैं अजंता हमको अभी पलटना है कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखे उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पर जा पहुंचा है आज जमाना, नए
सर लेके आया मैं ये 3 माले की बिल्डिंग को। She's wired. जैसा मैं कहता हूं, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो इस बटन के दबाते ही 2 मिनट के अंदर एक ऐसा धमाका होगा जिसमें तुम्हारे एटीएस का नामो निशान मिट जाएगा। और रही बात हमारी, तो हम तो यहां मिटने ही आए हैं, लेकिन तुम सिर्फ एक बार अपनी बीवी के बारे में सोच लेना। पूरी दुनिया में हम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ हम जब भी आवाज उठाते हैं तो उसे टेररिज्म कहा जाता है, और आवाज उठाने वाले को टेररिस्ट। हमारी आवाज तो किसी ने सुनी नहीं, मगर अब इनकी और इनके घर वालों की चीखें पूरी दुनिया सुनेगी। इंडियन आर्मी और पुलिस ने हमारे लश्कर के 235 भाइयों को मौत बख्शी है। 235 नहीं, 275। तुम भी तो 40। बस एक बार रिया को छोड़ दो, फिर देखना कैसे हम सब तुमको मिलकर भाइयों के पास पहुंचा देते हैं। एक मिनट तेरे बड़े भाई से बात कर रहे हैं ना, तू वही पे फोकस कर। वही नमस्कार। क्या वही फालतू में सबको फंसा दिया ना, खाली पीली। अपन बाद में बात करते हैं। रियाज भाऊ। लंबा सिम्बा क्या कर रहा तू? 1 मिनट किसी और को बात कर लेने दो सर। रियाज भाऊ, मैं आपका फीलिंग समझता है, इसलिए मैं बोलता है 1 मिनट मेरी बात सुन लो। मैं बोलता हूँ जैसे अभी आपका देश है, माइंड इज ब्लोइंग है, मस्त है, ब्यूटीफुल है, लेकिन कभी भी कोई बाहर वाला सोचता है चलो फैमिली को लेके उधर जाके छुट्टी मनाने का। नहीं, क्यों मालूम? कैसे मालूम रहेगा? आप खुद इधर 13 साल से छुट्टी मना रहे, लेकिन मैं बताता है आपकी वजह से। इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो टूरिज्म कम। अभी देखो अपना क्रिकेटर लोग का भी फीलिंग आप लोग को भी समझना चाहिए। जैसे अपना वसीम भाई है, मिसबा भाई है, शोएब भाई है, अभी आप ही के ये जिहाद विहाद के चक्कर में उनका तो पूरा आईपीएल से विकेट ही छूट गया। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? टेररिज्म ज्यादा तो इनकम कम। और ये इनकम कम बहुत लोग को जमता नहीं है, मेरे को पूछो, मेरे को मालूम है। लेकिन जैसे अपना आर्टिस्ट लोग है, फवाद खान और अली जफर और आतिफ असलम, लेकिन अभी आपके चक्कर में उन लोग का भी हो गया ना दुकान बंद। इससे क्या सीखने को मिला? टेररिज्म ज्यादा तो एंटरटेनमेंट कम। और ऐसा ही चलता रहा ना रियाज भाऊ, तो अपने इधर की पब्लिक तो तैयार बैठी ही है, पर वो दिन दूर नहीं है जब पाकिस्तान के आम लोग भी आपको ढूंढ ढूंढ के जूते चप्पल से मारने को देखेंगे। क्या है ना रियाज, तू ये कैमरे के सामने कितना भी उछल कूद कर ले, लेकिन जिस गोली से तू मरेगा उसके ऊपर ऐसा बड़े में लिखा होगा मेड इन इंडिया। कौन मारेगा मुझे? तू मारेगा? क्या अक्खा पब्लिक को मालूम है कौन आने वाला है? तेरे को नहीं मालूम?
बाला देव गन घेऊन. बहुत सालों बाद आप लोग का हो गया भरत मिला. उधर वही फट जाएगी. चलो सूर्या, सूर्या तुम लोग जाओ यहाँ से. हम लोग नहीं जा रहे कहीं. लेकिन तुम फंसी कैसे? मैं तुम्हें मिलने यहीं आ रही थी, तुम्हें बताने कि अब मैं कहीं नहीं जा रही. तुम नहीं जा रही? तुम और आर्यन यही रहोगे हमेशा के लिए? तुम लोग शायद भूल रहे हो, अगर ये बॉम्ब फट गया तो हम सब ऊपर जाएंगे. अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन वही जहाँ किधर रही थी वो तो बताओ. तू क्या ट्रैवल एजेंट है? टिकट निकालेगा इसका? पहले ये सोच वहीने को इसमें से निकालने का कैसे. उधर पूछो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट. हाथ ऊपर करो. टेंशन नहीं लेने का वही, ये दोनों पुराने चावल है. बाहर संभाल के. हाँ. थोड़ा जल्दी करना सर, टाइम कम है. RDX ज्यादा. अरे चुप ना यार, तू चुप ना. आप करो. हल्का हाथ रखना सर. फेदर टच. तू कर ले. नहीं तू कर ले पहले. आप करो. खुला. कम ऑन फ्रेंड्स, यू कैन डू इट. आज की डेट में हो जाएगा ना आप लोग का. एक काम कर, मेरा बंदूक दे. ये हलकट को उड़ाता हूं. नहीं. कूल. ये दिवाली बम नहीं RDX है. फटेगा ना तो वही नहीं ऐसे दीवार पे पचाक करके चिपक जाएगी. नहीं सर, मैं आपको कुर्बानी नहीं देने दूंगा. यार बच्चे के मुंह में निपल दे. लेके जाओ. थैंक यू. वेलकम. तेरे लिए घुटने पे मैं गया और थैंक यू इसके लिए. बचाया तो उन्होंने ही. लेके जाओ उसको. लेके जाओ. यस सर. जाओ. क्या रे, गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है. चलो अभी.
अरे बाजीराव मैं हूं। तू भी तो बाजीराव है। मैं बहा ले रहा हूँ सूर्यवंशी सर। चाइला ये सूर्यवंशी कौन है? अरे यार आयचा कावत। आप बादाम खाया करो। वो तो मैं साला रोज ही खाता हूं, ये देख। कमांडो खलास हो गया एक दिन। अभी गोली लगती थी ना तेरे को। आज दिन अच्छा है तेरा, मैं होता तो कब का ट्रिगर दबा देता। आई थिंक यू आर बोथ जेलस ऑफ मी। कोई बात नहीं, अपना टाइम आएगा। आ गया तेरा टाइम। ये तो तय है कि अब हम बच नहीं पाएंगे, मगर अफसोस इस बात का है कि इस जंग में हम कामयाब नहीं हो सके। वादा कीजिए कि आप इस जंग को जारी रखेंगे। जंग जारी रहेगी, तुम्हारे अब्बा का वादा है। जंग जारी रहेगी। उमर हफीज, ये मत सोचना कि कहानी यहां खत्म हो जाएगी। आ रहा हूं मैं। तुझे जरा सा भी अंदाजा है मैं कहां हूं और क्या कर सकता हूं? मैं अच्छी तरह जानता हूं तू कहां है। अब तक तू अपने लोगों को यहां चूहों की तरह छुप कर बेच रहा था, लेकिन अब बाजीराव सिंघम आएगा वहां खुले में, शेर की तरह। इंतजार रहेगा तेरा, आना जरूर। चल सिंघम, अब गोली चला दे। हम तो निहत्ते हैं, फिर बाहर जाकर
दुनिया के सामने अपनी छाती चौड़ी करके कहना, कैसे तूने अपनी जान पे खेलकर हम तीनों का मुकाबला किया और मार दिया। चला गोली। लेके जाओ रे इनको। मेरे को तो लगता है इन लोग के माथे पे ना जय हिंद का टैटू लगाना चाहिए और भेजना चाहिए पिताजी के पास। रुक, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पिछले 13 साल से तेरे ही देश में रह के तेरे ही लोगों को मारते आ रहे हैं हम। आता वाटतं सगळ्यांची सटकली। घ्या रे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका पहाड़ी बंदर और आज मैं जा रहा हूं अमेरिका, क्योंकि वहां मेरी नौकरी लग गई है।